अगर ये सीरियसनेस है तो सॉरी हम इस मीटिंग में बैठेंगे। अगर ये सीरियसनेस ये संजीदगी है वज़ीर आज़म की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है और कोई इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मुशावरत, आज हम कोई सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी जमाने में जब जा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। वी आर सॉरी, वी आर गोइंग टू बैक टू वॉक, आई एम सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आपने यकीनन ये कहावत तो सुन रखी होगी कि एक बंदर के हाथ माचिस की तीली आई, उसने आओ देखा ना ताव देखा, तीली जलाई और पूरे जंगल को आग लगा दी। एक और ऐसे ही बंदर की कहानी हम आपको सुनाते हैं। वबा का सीज़न भी है और फिर अपने मौजू की जानिब आएंगे कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है। जंगल का बादशाह यानी शेर फोत हो गया। जानवरों की कबीना ये फैसला करने बैठी कि जंगल का बादशाह कौन होगा। 2-3 रोज तक उन्होंने सरजोरी रखे। बड़े गौर खोज के बाद पूरा एक बंदर के नाम निकला कि शेर तो रहा नहीं, तो अब बंदर जंगल का अगला बादशाह होगा। इत्तेफाक से 2 से 4 रोज के बाद रीछों ने जंगली जानवरों पर हमला कर दिया। बहुत सारे जानवर जख्मी हो गए। जख्मी हालत में जानवर बादशाह सलामत यानी बंदर के पास पहुंचे और ये कहा कि रीछों ने हमें काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है, खुदारा हमारी जान खुलासी करवाएं और इनका कुछ करें। तो जानते हैं बंदर ने क्या किया। बंदर ने एक टहनी से छलांग लगाई दूसरी टहनी पर, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। काफ़ी देर तक बंदर यही उछल कूद करता रहा। तो जानवर बड़े हैरान हुए और कहा कि बादशाह सलामत, हमने कुछ करने का कहा है, ये फजूल की उछल कूद करने का नहीं कहा। तो जानते हैं बंदर ने गुस्से में क्या जवाब दिया। बंदर ने कहा, तुम देख नहीं रहे मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। अब मौजूदा तनाजुर में हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हुकूमत की सतह पर भी और अपोजिशन की सतह पर भी। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वो अपनी रहायशगाह में विराजमान हैं और वहीं से इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, अपने पार्टी रहनुमाओं को हदायत दे रहे हैं, अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोन पर तबादला ख्याल करते हैं, मुशावरत करते हैं और आए रोज़ कोई नया मुतालबा कर देते हैं। और ये जो मैंने उछल कूद वाली फजूल की उछल कूद वाली और सरगर्मियों की मिसाल दी है, वो कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पर बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करते हैं, बिलावल साहब आगे से मौलाना फजल रहमान को फ़ोन करते हैं, मौलाना फजल रहमान आगे से असफन यार वली को फ़ोन करते हैं, असफन यार वली आगे से आफ्ताब अहमद शेरपाव को फ़ोन करते हैं और आफ्ताब अहमद शेरपाव आगे से महमूद खान अचकजई को फ़ोन करते हैं। फिर कोई ना कोई नया मुतालबा हो जाता है। पहले मुस्लिम लीग नून वीडियो लिंक के ज़रिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी बुलाती है, फिर जमात इस्लामी को भी शौक़ आया हुआ है। गो के वबा के सीज़न में मोहतरम सराजुल हक की कुछ आउटडोर सरगर्मियाँ हमने देखी, लेकिन वो भी अब टेलीफोन टू टेलीफोन ही खेल रहे हैं। यानी कभी वो शहबाज शरीफ से उनका रब्ता हो जाता है, कभी फजल रहमान से, और फजल रहमान भी यही कुछ कर रहे हैं। तो अपोजिशन तो ये सब कुछ कर रही है और हल नहीं बता रही। रोज़ के रोज़ कोई ना कोई नया मुतालबा आ जाता है और अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हुकूमती साइड पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब ख़त्म होता है, तफरदोस आशिक आवान साहिबा आ जाती हैं, वो जाती हैं तो ज़फ़र मिर्ज़ा आ जाते हैं, वो जाते हैं तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आ जाते हैं, वो जाते हैं तो अगर सिंध की बात की जाए तो मुराद अली शाह आ जाते हैं, और उसके बाद जाएँ तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वज़रा आ जाते हैं, और बात आगे जाए तो वफाकी जो कबीना के मेंबरान हैं वो आकर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और नई से नई बात कर देते हैं। तो दोनों जानिब से यही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यही उछल कूद हो रही है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। और अमली तौर पर तो हमें फ़िलहाल कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अगर अमली तौर पर होता तो ये कन्फ्यूजन ना होती कि आया कर्फ्यू लगाना है, मुकम्मल लॉकडाउन करना है। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो उसकी एक्टिविटी तो सिर्फ एक कंप्यूटर से शुरू होती है और उसी कंप्यूटर पर ख़त्म हो जाती है। हमने तो ना किसी हुकूमती नुमाइंदे और ना किसी अपोजिशन नुमाइंदे को अपने हलके में एक्टिव होते देखा कि वो अपने अपने हलकों में जाएं और जायज़ा लें। सिर्फ टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते हो रहे हैं। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स का ऐलान करते हैं, अपोजिशन मुस्तरद कर देती है। अपोजिशन कहती है कि आप रिलीफ मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल, जो मॉनिटर करे कि फ़ंड किन लोगों में तकसीम हो रहा है और जो फ़ंड आ रहा है
वो कितना है और कहाँ से आ रहा है। हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगा देती है और अपोजिशन हुकूमत पर। बस यही एक दूसरे के साथ उछल कूद हो रही है और फ़िलहाल आवाम का सबके दिल के साथ नहीं सोचा जा रहा कि इतनी बड़ी बड़ी वबा जो फैली हुई है उसका कैसे तदारुक किया जाए। और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ एक दो प्रोग्राम्स निकाल के ये बहस ही नहीं हो रही, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम तराशी। अगर कुछ सही काम करना है, कुछ रहनुमाई करनी है, तो फिर मीडिया के प्रोग्राम्स को भी अपना कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। वरना ये फ़जूल की कि बंदर के हाथ माचिस की तीली है और वो आओ देख रहा है ना ताओ देख रहा है, पूरे जंगल को आग लगा रहा है। तो वो ना हो कि इस मुल्क में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट हो जाए। अब भी हुआ है और आए रोज़ मरीज़ों में इजाफ़ा भी हो रहा है। लेकिन सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में सीरियस हों, एक दूसरे के साथ मिल बैठें। लेकिन लगता है कि ये भी मुख्तारे ही हैं और जब तक मुख्तारे की सतह पर आकर इनको कोई बात नहीं समझाएगा, इनको असर नहीं होगा। और जब मुख्तारे की सतह पर आकर इनको कोई बात समझाई गई तो फिर शायद जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाए। तो अवाम देख लें कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जंगल के बादशाह आप इस तरह के बनाएंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी कि आप मदावा लेकर इनके पास जाएंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे और इधर उधर की उछल कूद करते रहेंगे। इसमें जितनी कसूरवार हुकूमत है उतनी ही अपोजिशन है और दोनों की जानिब से जो रवैया है वो ना मुनासिब है। हर रोज़ एक नई बहस मीडिया को मिल जाती है, नए नए बयानात सामने आ जाते हैं और जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं है, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में ये समझाना है कि आखिर हो क्या रहा है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।